लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ चुके हैं और देश भर में तकरीबन 44% वोट बैंक के साथ एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा के परिणाम काफी चौंकाने वाले थे। कई सीटों पर मार्जिन लाखों का था तो कई महज कुछ गिनती के वोट के साथ प्रत्याशियों ने संसद में एंट्री ली। 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान आखिर तक रोमांचक बना रहा, जहां प्रत्याशी मतगणना के बाद जीत चुके थे, लेकिन पोस्टल बैलेट ने उन्हें हरवा दिया। चुनाव में ईवीएम मशीन ही नहीं, पोस्टल बैलेट के वोट भी जीत में बराबर मायने रखते हैं। इनकी बानगी नतीजों के दिन मुंबई और ओडिशा में देखने को मिली, जब ईवीएम के वोटों की गिनती के बाद हार चुके प्रत्याशी आखिर में विजयी घोषित हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवसेना के रविंद्र वायकर और बीजेपी कैंडिडेट रविंद्र नारायण बेहरा की। वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से जीत हासिल की, जबकि बेहरा ने ओडिशा में जाजपुर सीट का जीत का परचम लहराया। शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर ने महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी के अमोल गजानन कीर्तिकर को केवल 48 वोटों से हराया। अमोल ईवीएम की काउंटिंग तक विजेता घोषित हो चुके थे। ईवीएम काउंटिंग खत्म होने के बाद अमोल को वायकर के 4,51,094 के मुकाबले 4,51,095 वोट मिले। फिर पोस्टल बैलेट में बाजी पलट गई। चुनाव आयोग के अनुसार वायकर को पोस्टल बैलेट में 1550 डाक वोट मिले, वहीं कीर्तिकर के पक्ष में 1501 वोट पड़े। अंतिम गिनती से पता चला कि वायकर को 4,52,644 वोट मिले और अमोल को 4,52,596 वोट मिले। हालांकि शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि वह नतीजे को अदालत में चुनौती देगी। इधर ओडिशा में बीजेपी के रविंद्र नारायण बेहरा को ईवीएम की काउंटिंग खत्म होने तक बीजू जनता दल की शर्मिष्ठा सेठी की तुलना में 496 कम वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए। पोस्टल बैलेट के बाद बेहरा की जीत हुई। उन्हें पोस्टल बैलेट में 5,280 वोट मिले, वहीं सेठी को 3,224 वोट मिले। पोस्टल बैलेट या डाक मत पत्रों का उपयोग आमतौर पर वो मतदाता करते हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव के वक्त दूर हों। अक्सर पोस्टल बैलेट से मतदान चुनाव के दौरान तैनात सुरक्षाकर्मी, कैदी और चुनाव ड्यूटी पर तैनात लोग करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव तक डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले की जाती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार दिशा निर्देशों में बदलाव किया और निर्देश दिया कि ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती की समाप्ति के बावजूद जारी रह सकती है। और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में 2 प्रत्याशियों को मिला है, जहां प्रत्याशी मतगणना के बाद जीत चुके थे, लेकिन पोस्टल बैलेट ने उन्हें हरवा दिया। चुनाव में ईवीएम मशीन ही नहीं, पोस्टल बैलेट के वोट भी जीत में बराबर मायने रखते हैं और इसकी बानगी नतीजों के दिन मुंबई और ओडिशा में सबने देख ली। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ईवीएम के वोटों की गिनती के बाद हार चुके प्रत्याशी आखिर में विजयी घोषित हुए। शिवसेना के रविंद्र वायकर और बीजेपी कैंडिडेट रविंद्र नारायण बेहरा, ये दोनों ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती में जीत हासिल की। जी हां, वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से जीत हासिल की, जबकि बेहरा ने ओडिशा में जाजपुर सीट पर जीत का परचम लहराया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।